हेल्थ सेक्टर में 2024 में क्या हुआ है और 2025 में क्या उम्मीदें हैं, इसके ऊपर आर्टिकल आया है। सारी एडवांसमेंट्स आई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कुछ थेरेपीज़ और कुछ वैक्सीन्स और कुछ ड्रग्स के नाम दिए हुए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड रेकमेंड कि काइंडली नोट डाउन कि कौन सा ड्रग किस थेरेपी किस डिजीज़ से रिलेटेड है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, सो यू कैन स्किप द पार्ट्स विच आर नॉट वेरी रेलिवेंट टू। आई विल ट्राई टू टेल यू द मोस्ट रेलिवेंट थिंग्स ओनली इन दिस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल का इसमें हेल्थ का कवरेज है। ओके, सो लेट्स सी। तो वैसे अभी देखा गया है कि कोविड के बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बर्डन को ही टारगेट किया जा रहा है। तो खास जो अचीवमेंट्स हुए हैं वो वेट लॉस ट्रीटमेंट्स में, कैंसर ट्रीटमेंट में हुए हैं। और कोविड के टाइम पे जो mRNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन्स बनाई गई थी, उसी के ऊपर mRNA टेक्नोलॉजी को ही और ज़्यादा अब दूसरी वैक्सीन्स दूसरी डिजीजेस में यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले वेट लॉस के लिए क्या क्या ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और उसका इंडिया में आगे कैसे हो सकता है, उसका कैसे उसको लेकर आएंगे वो देखते हैं। तो वेट लॉस वंडर ड्रग्स दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं और ये किस साइंस के ऊपर बेस्ड है। तो ओजेम्पिक और वीगोवी, तो ये बहुत ज़्यादा वेट लॉस के इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आए हैं। और ये खासकर ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 ड्रग्स जो होते हैं उनसे बनाए गए हैं। GLP-1 ड्रग्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GLP-1 ड्रग्स अभी ये इंडिया में नहीं है, इसको आगे जेनेरिक सेक्टर में लाने की बात अभी हो रही है। तो ये बाहर बनाए गए हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं इन ड्रग्स के। और ये खासकर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करते हैं, जिससे फिर वेट लॉस और ज़्यादा तेज़ी से होता है। ओके, और जो खास अभी जो लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं और जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओजेम्पिक बनाई है नोवो नॉर्डिस्क ने, ये कंपनी जो है ये डेनमार्क में बेस्ड है। और ओजेम्पिक याद रखिएगा, इसमें सेमाग्लूटाइड है, अगेन इंपॉर्टेंट ड्रग का नाम है सेमाग्लूटाइड, ठीक है। तो ये GLP-1 में ही इसका मेन कंट्रीब्यूशन सेमाग्लूटाइड का ही है और ये टाइप 2 डायबिटीज को हील करने के लिए है। और दूसरी एक कंपनी इसने वीगोवी भी लॉन्च किया है और ये पहला FDA अप्रूव्ड ड्रग है जो कि लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट के लिए है। अनदर कंपनी इज एली लिलीज की, अब उनका ड्रग आया है ज़ेबाउंड जो कि बेस्ड है टर्जेपेटाइड के ऊपर, ठीक है। तो ये भी सेमाग्लूटाइड की तरह ही काम करता है, टर्जेपेटाइड। मैंने जैसे आपको कहा थोड़े से इसमें से स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स टर्म्स आएंगे, तो आई वुड जस्ट रेकमेंड कि जो ये कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप इनको मार्क कर लें, ठीक है ना। तो ड्रग का नाम हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसमें कौन सा मेन केमिकल्स वगैरह यूज किए गए हैं और उनका क्या इफेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेमाग्लूटाइड और टर्जेपेटाइड जो है ये खास पाए गए हैं ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए। और इसी से जुड़ा हुआ एक और ड्रग यहाँ पे मोउंजारो दिया हुआ है। तो आप इनके मेन जो कंपोनेंट्स है, इंग्रेडिएंट्स है सेमाग्लूटाइड और टर्जेपेटाइड, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, और ये करते क्या है, ये ड्रग्स एक्चुअली में डायरेक्टली टारगेट करते हैं इन द गट एंड ब्रेन, ताकि जो भी मतलब इस ड्रग को ले रहा है तो उसको फुल की फीलिंग आती है, यानी कि उसको लगता है कि ऑलरेडी माई स्टमक इज फुल सो आई डोंट हैव टू ईट मोर, ठीक है। और ज़ेबाउंड इसके अलावा क्या करता है, GIP, ये एक हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी रिलीज करती है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। तो ये भी वही फीलिंग देता है कि आप जैसे ही खाना खाते हो तो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। कई बार होता है ना, जब मनपसंद खाना नहीं होता तो लगता है जल्दी पेट भर गया है ना, तो ये GIP मेनली उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। तो अब क्या हुआ है कि इस साल इन सारी चीज़ों के काफ़ी सारे ट्रायल्स हुए हैं और उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल नोवो नॉर्डिस्क का फ्लो ट्रायल हुआ था, तो इसमें देखा था किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो गए थे। इन्हीं का एक रीडिफाइंड ट्रायल आया था जहां पे इन्होंने कैग्रीसेमा नाम का एक ड्रग है उसको ट्राई किया था, इसमें भी सेमाग्लूटाइड मेन इंग्रेडिएंट था। तो इसमें भी देखा था कि वेट लॉस बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। और ज़ेबाउंड जो है, एली लिली का ज़ेबाउंड, ये पहला प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जिसमें जो ओबेसिटी से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं या फिर मॉडरेट टू सिवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से सफर कर रहे हैं उनके लिए पहला प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, याद रखना, ज़ेबाउंड, ठीक है। तो ज़ेबाउंड ओबेसिटी के लिए और जिनको स्लीप एपनिया यानी कि वही नींद ना आने वाली दिक्कत है तो उनके लिए। अभी आप ये ड्रग ढूंढने मत निकल जाना कि हमको भी ये दिक्कत है या हमारे घर में किसी को, क्योंकि
क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। इनके ऊपर जैसे बताया ट्रायल्स चल रहे हैं फॉरेन में। अब यहाँ पे इन्हीं ट्रायल से रिलेटेड एक दो बीमारियां भी दी गई हैं, डिजीजेस दी गई हैं, कंडीशन दी है, जैसे फॉर एग्जांपल HFpEF, ठीक है। तो इसके लिए भी लिली जो कंपनी है उन्होंने ही टर्जेप्टाइड, ये मैंने आपको टर्जेपेटाइड के बारे में बताया, तो ये ओबेसिटी से ही लिंक्ड है ये। तो ये है क्या, HFpEF, ये हार्ट फेलियर होता है विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। HFpEF क्या है, हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ये कंडीशन होती है जहां पे हार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होता है पंप करने के लिए, और इस वजह से हमें फटीग फील होता है और हमारी एक्सरसाइज की एबिलिटी भी कम हो जाती है, ओके। इसके अलावा एक ट्रायल मैश की कंडीशन पे भी चल रहा है। मैश क्या है, ये एक क्रॉनिक लिवर डिजीज है जहां पे लिवर में फैट का बिल्डअप हो जाता है और उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है इसमें टर्जेपेटाइड का ही यूज हो रहा है, इसलिए आप देखोगे कि इंडिया के ड्रग्स में भी अभी जो जेनेरिक आ रहे हैं उसमें टर्जेपेटाइड को ही यूज करने की बात की गई है। और मैश के बारे में, ये कैसी कंडीशन है, मतलब लिवर, हमने कहा इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये सेकंड लीडिंग कॉज है जिसकी वजह से यूएस में लिवर ट्रांसप्लांट्स होते हैं, ओके। अब यदि इंडिया की बात करें तो जेनेरिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो जेनेरिक्स तब बनाए जा सकते हैं जब जिस कंपनी ने उन ड्रग्स को ऑलरेडी बनाया है उसके ऊपर उनको पेटेंट मिला होता है। जब वो पेटेंट एक्सपायर होने लगते हैं उसके बाद में फिर सस्ती मेडिसिन बनाई जाती हैं जिनको जेनेरिक भी कहते हैं। तो अभी ये सेमाग्लूटाइड वाले जो पेटेंट है ये अर्ली 2026 में एक्सपायर होंगे, और इसीलिए अभी जेनेरिक्स और चाइनीज कंपनीज भी काफी तेजी से कोशिश कर रही हैं कि सस्ते ड्रग्स को लॉन्च किया जाए। और इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटर है उसने टर्जेपेटाइड को अप्रूव कर दिया है ऑलरेडी वेट मैनेजमेंट के लिए। तो आपके यहाँ पे जो भी अगर कोई ओबेसिटी से सफर कर रहा है तो जल्दी इस ड्रग का नाम याद रखिएगा, टर्जेपेटाइड। मार्केट में आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो भी इंडिया में अपने ड्रग्स देंगी। जैसे माउंजारो के बारे में मैंने आपको बताया, तो वेट लॉस ड्रग्स आएंगे। और GLP-1 वेट लॉस ड्रग्स जो हैं वो भी बस यही वेट किया जा रहा है कि जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हो तो इंडिया इनको लॉन्च करे। तो ये तो हो गई वेट लॉस की बात। अब कुछ कैंसर के बारे में देख लेते हैं। तो कार्टी सेल थेरेपी आप जानते हैं, इसमें क्या होता है, कार्टी सेल थेरेपी इज एक्चुअली में टी सेल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के ही सेल्स का यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स, ओके। तो ये इम्यूनोथेरेपी होती है जिसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम को बताया जाता है कैसे कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज और अटैक करना है। तो इसमें हमारा खुद का फर्स्ट होम ग्रोन कार्टी सेल थेरेपी आई है, नेक्सकार 19। याद रखना ये हमारी खुद इंडिया की है, नेक्सकार 19, और इसको इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री और अकेडमिया ने मिलकर बनाया है। और इसमें क्या होता है, वही पेशेंट के जो टी सेल्स होते हैं, यानी कि वो ब्लड सेल्स जो कि कैंसर से फाइट करने के लिए होते हैं, उनको लिया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज और डिस्ट्रॉय कर सकें, ठीक है। तो खासकर जो बी सेल लिम्फोमाज होते हैं, लिम्फोमाज यानी वो होते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक कर रहे हैं, और ल्यूकेमिया, बी सेल अक्यूट ल्यूकेमिया यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक कर रहे हैं, ऐसे कैंसर को खासकर ट्रीट करने के लिए ये नेक्सकार 19 बनाई गई है। और ये वर्ल्ड की अभी सबसे अफोर्डेबल कार्टी थेरेपी है, और जिससे कैंसर ट्रीटमेंट काफी एक्सेसिबल भी हो जाएगा, और हमारी इंडिया की भी मतलब काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा इंडिया की मेडिसिन और थेरेपी इनोवेशन को। और यहाँ पे एक बेंगलुरु का एक स्टार्टअप का नाम दिया है इम्यूनियल थेराप्यूटिक्स। तो ये भी क्लिनिकल ट्रायल अभी रन कर रहे हैं कार्टी थेरेपी के लिए ही। और फिर से यहाँ पे मतलब भी कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं जिनको अभी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए गए हैं, तो यू कैन जस्ट रीड देम वंस, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अब इंग्लैंड में क्या हुआ है कि वहां की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वहां पे बहुत ये अच्छा एक डेवलपमेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, CVLP, दैट इज कैंसर वैक्सीन लॉन्च पैड। तो अब क्या किया गया है, हर इंसान की अपनी मतलब उसको जो प्रॉब्लम है, जो उसके अंदर कैंसर के म्यूटेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन बनाई जा रही है। तो ये पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन हैं, mRNA टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई जा रही हैं। और पहला इसमें जो अभी सक्सेसफुल हुआ है दैट वाज वैक्सीन फॉर बॉवल कैंसर। और वही है कि पेशेंट को किस तरीके का ट्यूमर है और कैसी उसकी म्यूटेशन है, उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन बनाई गई है। HPV की बात करें तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, काफी टाइम से इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, तो इसको नेशन वाइड रोल आउट किया जाएगा इंडिया में 2025 में। और काफी ज्यादा जो
इससे रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गए, एनस का कैंसर, वजाइना और थ्रोट के कैंसर्स हो गए, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। और जेनिटल वॉर्ड्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट भी इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये सर्वाइकल कैंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन कॉज है ऑफ कैंसर अमंग्स द इंडियन विमेन, और 20% ऑफ द ग्लोबल बर्डन हैज डिजीज का, जो कि इंडिया में है, तो 20% इज इन इंडिया ओनली। और हर साल करीब 1.25 लाख विमेन डायग्नोस की जाती हैं, और 75,000 इनमें से जो विमेन है दे लूज देयर लाइव्स, जबकि ये डिजीज जो है ये प्रिवेंटेबल है। अगर इसका आपने वैक्सीन लिया हुआ है तो आपको ये कैंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगेन बहुत ही कंडीशन वैसी है अल्जाइमर डिजीज की, काफी ज्यादा केसेस बढ़ भी रहे हैं। ये प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसके ऊपर वैसे अभी तक कोई ड्रग वगैरह अवेलेबल नहीं है, और एडवांसेस अभी भी जो हुए हैं वो अर्ली इंटरवेंशन के लिए ही हुए हैं। अल्जाइमर का पहले मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा कि अल्जाइमर करता क्या है। इसकी वजह से ब्रेन में चेंजेस आते हैं और एमिलॉइड बीटा प्लेक्स बनते हैं। देखो नॉर्मली भी क्या होता है, हमारी बॉडी में एमिलॉइड का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर ये एक जगह पे क्लम्प होने लगे ब्रेन में तो वहां पे प्लेक बना लेता है ये। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव एमिलॉइड प्लेक बन जाए तो उससे मेमोरी लॉस हो सकता है और दूसरे कॉग्निटिव इश्यूज भी होते हैं जो कि अल्जाइमर में ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं। ओके, तो इसके लिए पिछले साल लेकेम्बी करके एक ड्रग है, एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जिसमें ट्रीटमेंट देखा गया है कि अर्ली ट्रीटमेंट अल्जाइमर का किया जा सकता है। तो याद रखना जितना भी अल्जाइमर में एडवांसमेंट है केवल इनिशियल स्टेज या फिर प्रिवेंटिव तरीके का है, बहुत ज्यादा आगे की स्टेज पे पहुंच चुका है तो उसके लिए अभी भी कोई एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ड्रग करता क्या है, लेकेम्बी जैसे ये ड्रग है, और इसके अलावा लिलिका किसुनला भी आया है। तो ये एक्सेसिव एमिलॉइड प्लेक को, जो हमने कहा कि अल्जाइमर में क्या डिपॉजिट होता है, एमिलॉइड प्लेक, तो उसको क्लियर करता है। और जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, जिससे मेमोरी पे असर पड़ रहा है कि आप चीजें याद नहीं, डेट्स याद नहीं कर पाते, अपने फाइनेंसेस नहीं मैनेज कर पाते, तो उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है ना। तो वही है कि केवल अर्ली स्टेजेस में, या फिर अगर माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट यानी कि बहुत ज्यादा इंपेयरमेंट नहीं हुआ है तो फिर उसी चीज को क्योर कर सकता है। अभी इंडिया में करीब 5.3 मिलियन लोग हैं हु आर लिविंग विथ डिमेंशिया, और जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉमन फॉर्म जो है डिमेंशिया का, दैट इज अल्जाइमर, ठीक है। तो अभी अगर अल्जाइमर के ड्रग ये सब जो बताया एफडी अप्रूव्ड वाला और लिली का अगर पहुंच भी जाता है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं, तो अभी इसमें काफी एडवांसमेंट होना बाकी है। जीन एडिटिंग ऑलरेडी इसके ऊपर काफी अचीवमेंट्स हो चुके हैं। तो एफडीए ने 2 ट्रीटमेंट्स को अभी अप्रूव भी किया है, एक तो कैसजीवी और दूसरा लाइफ जीनिया, ठीक है। तो ये पहला जीन बेस्ड थेरेपीज है ये, जो कि सिकल सेल डिजीज को ट्रीट करने के लिए है। और याद रखिएगा कैसजीवी और लाइफ जीनिया ये जीन एडिटिंग की थेरेपीज हैं, ओके। और सिकल सेल डिजीज को ट्रीट करने के लिए अगेन यहाँ पे कुछ कंपनी का नाम दिया गया है, उनकी थेरेपीज आई थी वर्व 101 और 102, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए थी। अब ये कंपनी का देखो नाम याद नहीं करना है, यहाँ पे आप थेरेपी याद कर सकते हो, सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड है ये याद कर सकते हो। अब ये वर्व थेरेपी जो है ये एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए है, जो कि PCSK9 जीन को टारगेट करती है। ये जीन जो है ना, दिस जीन इज इंपॉर्टेंट। ये जीन क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करता है। तो अब ये जो थेरेपी है ये इस जीन को पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर देती है। और ये थेरेपीज को अब इसलिए बनाया जा रहा है खासकर ऐसी जेनेटिक कंडीशन के लिए जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट करती है, ओके। तो HeFH कंडीशन होती है, जेनेटिक कंडीशन होती है जहां पे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए PCSK9 जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको बेसिकली डीएक्टिवेट कर दिया जाता है क्योंकि ये जीन उस टाइम पे वर्क नहीं कर पाता है। और इन ट्रीटमेंट से ये माना जा रहा है, ये जो वर्व वाली ट्रीटमेंट्स है इससे ये भी माना जा रहा है कि ASCVD जो होती है एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। इसमें भी वही होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये कंडीशन होती है। अगेन आई विल से कि कुछ चीजें इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डोंट रिमेंबर देम, बट खासकर जो यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे गए हैं लाइक दिस इज आवर होम ग्रोन थेरेपी, ठीक है, PCSK इज अ जीन और कार्टी सेल थेरेपी, तो ये जो नाम है ना, डू रिमेंबर देम। अल्जाइमर के लिए एमिलॉइड प्लेक रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसी चीजें आपको याद करनी है, ओके। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।